साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि अपार आईडी कैसे डाउनलोड करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी विद्यालय स्तर पर अपार आईडी बनने का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार आधार एक डॉक्यूमेंट्स है, तो आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो हमको विद्यालय में देनी पड़ती है। तो हो सकता है कि आगामी समय में हमें अपार आईडी की फोटोकॉपी भी देनी पड़ सकती है। इसलिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि अपार आईडी को डाउनलोड कैसे करना है। साथियों, अब बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि अपार आईडी को कैसे डाउनलोड करना है। चलिए, इस प्रकार से आपके मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर होगा। मैं यहां पर गूगल और क्रोम ब्राउजर के माध्यम से ही बताऊंगा कि अपार आईडी को कैसे डाउनलोड करना है। आप बड़े ध्यान से देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आप क्रोम ब्राउजर या गूगल पर लिखेंगे डिजी लॉकर। क्या लिखेंगे? डिजी लॉकर। डिजी लॉकर जो वेबसाइट है या जो ऐप है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और ये डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए यह डिजी लॉकर है। अब आप डिजी लॉकर यहां पर देखिएगा, फर्स्ट में ही आ रहा है, इसको आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई देगा। अभी यहां पर देखिए, आप यहां से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहां पर जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हिंदी है। आप यहां से इंग्लिश भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल या टैबलेट को डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा। यहां से जाएंगे 3 डॉट पे और नीचे डेस्कटॉप साइड आएगा, वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सेम इसी प्रकार से आपको भी दिखने लगेगा। अब बात करते हैं, यहां लिखा है साइन इन और यहां लिखा है साइन अप। लिखा है एक जगह लिखा है साइन इन और एक जगह लिखा है साइन अप। अब देखिएगा, अब साइन अप से क्या होगा? साइन अप से ये होगा कि आपको डिजी लॉकर का यूजर नेम बनाना होगा और पासवर्ड बनाना होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर नाम लिखना है आपको, आपका नाम जो भी है। जैसे आप मान लीजिए आप नाम लिखते हैं कविता, लिखते हैं इस प्रकार से। आपने कविता साहू लिखा, ये कोई बच्ची हो सकती है। उसकी यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहां मंथ डालेंगे और यहां पर ईयर डालेंगे। यहां पर फीमेल पर क्लिक करेंगे और यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पर 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालेंगे। अब जो 6 डिजिट का यहां पर जो सिक्योरिटी पिन डलेगा वही आपका पासवर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, 6 अंकों का आपको 6 अंकों का यहां पर पिन डालेंगे, वही आपका पासवर्ड होगा। इसके बाद यहां से आप सबमिट करेंगे। आधार वेरिफिकेशन मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर मांगने के बाद में क्या मांगेगा? ओटीपी। ओटीपी आएगी आपकी। तो यहां पर मोबाइल नंबर में वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो बच्चे के आधार में है। याद रखिएगा, क्योंकि उसी में ओटीपी जाएगी। तो आप यहां से आधार का वेरिफिकेशन करेगा, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेगा और लास्ट में कहेगा यूजर नेम बनाने को। तो यूजर नेम में आप किस प्रकार बनाएंगे, मैं यहां बता देता हूं उदाहरण के लिए। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यूजर नेम में आप बनाइएगा, क्या बनाइएगा? जैसे मान लीजिए कविता है, तो कविता है, यहां पर आपने कविता लिखा और फिर यहां पे लगाइएगा आप @ या 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको यूजर नेम बनाना पड़ेगा। यहां पे @ या फिर हैशटैग या फिर स्टार, ये कंपलसरी होगा। ये सब आपको बनाना होगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे और यूजर नेम हमेशा पूरा स्मॉल लेटर में रहेगा। याद रखिएगा, आप कैपिटल डालेंगे तो भी नहीं लेगा। यहां पर जो यूजर नेम आएगा, मैं इसके बाद की बात कर रहा हूं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। ये सबमिट के बाद की लास्ट में जब आखिरी स्टेज रहेगी, वहां पर यूजर नेम बनाने बोलेगा, तो आप ये वाला यूजर नेम इस प्रकार से बनाएंगे और पासवर्ड यहीं से कंफर्म हो जाएगा 6 डिजिट का। तो यहां से साइन अप की बारी थी। जो मैंने साइन अप से आप क्या बनाएंगे? आप डिजी लॉकर का क्या बनाएंगे? यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं साइन इन की। देखिएगा, साइन इन करने का माध्यम क्या हुआ? पहला माध्यम तो यह हुआ कि आप यूजर नेम के माध्यम से भी आप इस डिजी लॉकर को क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। देखिएगा, यूजर नेम में मैंने बताया,
जिस प्रकार से कविता का आप यूजर नेम डालेंगे और 6 अंकों का जो पिन डालेंगे यही यहां पर पासवर्ड कहलाएगा और पिन कहलाएगा। इससे भी लॉगिन हो सकता है। दूसरा, आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आप आधार नंबर डालेंगे, यहां पर आप आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसका ओटीपी जाएगा। ओटीपी कहां जाएगा? इस जिसका आधार नंबर डाल रहे हैं और उस आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर होगा उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालेंगे, आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, मगर मोबाइल नंबर आप कौन सा डालोगे? वही वाला जो उसके बच्चे के आधार में होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ओटीपी आएगा, फिर आधार नंबर मांगेगा और फिर आधार नंबर का फिर ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पर, फिर ये लॉगिन हो जाएगा। मतलब डिजी लॉकर को लॉगिन करने के 3 माध्यम हैं। पहला माध्यम यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड बना लेंगे तो आपको हमेशा टेंशन खत्म हो जाएगी हमेशा की। या फिर आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर लॉगिन करते हैं अब, और लॉगिन करने के बाद देखते हैं कि अगला स्क्रीन क्या आता है। जैसे हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं या फिर आधार नंबर से भी लॉगिन करते हैं या फिर आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा। अब इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर खुद लिखा आ रहा है वेलकम उर्विशा कटरे। मतलब हमने जिसका लॉगिन किया है, जिसका हमने लॉगिन किया है उसी का नाम यहां पर दिखेगा। और आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इमेज भी दिखती है। हम यहां पर क्लिक करते हैं, देखिएगा अभी, और यहां से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहां पर यहां पर इसकी प्रोफाइल दिख रही है। यहां पर हम नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं और यहां से ही हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा तो इस बच्ची का आधार कार्ड बन चुका है, क्योंकि डिजी लॉकर जो है वो आधार से कनेक्ट है। तो आधार से कनेक्ट है तो आधार का डॉक्यूमेंट्स जरूर दिख रहा है, और जो अपार आईडी बनी है ये भी आधार से ही बनी है। तो यहां पर 2 डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं। अब देखिएगा, अब आधार को डाउनलोड करना है तो आधार दिख जाएगा। यदि आप आधार पे क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा इस प्रकार से आधार आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एड्रेस, नाम और जन्म तिथि और इस प्रकार से वेरीफाइड करके आपको दिख रहा है। अब आपको अपार आईडी देखना है तो जैसे ही आप अपार आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से अपार आईडी आपको दिखेगी। ये देख लीजिए, ये, और यही है अपार आईडी। इसको आपको प्रिंट कराना है और जिस प्रकार से आधार कार्ड का जो कार्ड बनता है उसी प्रकार से अपार आईडी का भी कार्ड आप बनवा सकते हैं। यह है अपार आईडी। अब इसको आप प्रिंट करा लीजिए और ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने बताया, और डिजी लॉकर में क्या क्या सुविधाएं हैं उस पर हम और बात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर ये इशू डॉक्यूमेंट्स है, सर्च डॉक्यूमेंट्स। यहां पर एक ड्राइव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ड्राइव दिया हुआ है। यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स में यहां पर आप देखिएगा एजुकेशन या फिर हेल्थ से संबंधित पूरे पीडीएफ फॉर्म में आप रख सकते हो। ये मैंने बच्चे का बताया कि अपार आईडी को कैसे डाउनलोड करना है, या इस बच्ची के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सेव करना है हम कर सकते हैं। यहाँ पर 1 GB का यहाँ पर जो है स्पेस मिलता है। यहाँ पर जरूरत की चीजें हम रख सकते हैं, और यदि हमें यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो दुनिया के किसी भी कोने से हम ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रिंट करा सकते हैं। इनको साथ में कैरी करके कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस वीडियो में यही बताया कि अपार आईडी को कैसे डाउनलोड करना है। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कि अपार आईडी कैसे बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।